सबसे पहले जनपल सर्विसेज टीम से कमलेंद्र सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक बार मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज हमें स्टेज पर ज्वाइन करें। जोरदार तालियों से उनका स्वागत किया जाए प्लीज। प्लीज। वी आर ऑल्सो ज्वाइंड बाय मिस्टर पंकज आनंद फ्रॉम महिंद्रा इलेक्ट्रिक। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा स्टेज पर आए। थोड़ी एनर्जी कम लग रही है, थोड़ा जोरदार तालियों से उनका स्वागत करेंगे प्लीज। प्लीज टेक इट। We are joined by Gaurav Bhatnagar sir from Escorts team. I would request him to please join us on the stage. Please welcome him with a round of applause. Welcome sir. ओकिनावा टीम से हमारे साथ गिरीशा मैडम हैं। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा स्टेज पर आए, हमें ज्वाइन करें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जैसा त्यागी सर आपको बता रहे थे कि जो हमें इलेक्ट्रिक का जो पूरा सपना है सेटअप करने में, आई थिंक बैंक का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है और एचडीएफसी टीम से हमारे साथ मिस्टर मेड्डा हैं। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा हमें स्टेज पर ज्वाइन करें प्लीज। वेलकम सर, प्लीज। एक एक करके मैं इन सभी पैनलिस्ट से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी बात सामने रखें, बट उससे पहले एक बार राजेश जी, हमें आपकी एक बार दोबारा ज़रूरत पड़ेगी। आप प्लीज़ एक बार सामने आएंगे और हमारे सभी गेस्ट को एक बुके प्रेजेंट करके हम चाहेंगे कि उनका स्वागत किया जाए। टू स्टार्ट विद जनप्लस सर्विसेज से कमलेंद्र सिंह जी हैं। मैं राजेश जी से अनुरोध करूंगा कि उनको एक बुके प्रेजेंट करके उनका वेलकम किया जाए। एक बार तालियों से स्वागत करेंगे उनका प्लीज। महिंद्रा इलेक्ट्रिक टीम से पंकज आनंद जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका हम एक बुके प्रेजेंट करके वेलकम करते हैं। एस्कॉर्ट्स टीम से वी हैव गौरव भटनागर जी, उनका स्वागत करेंगे। ओकिनावा टीम से गिरीशा मैडम हैं, उनका हम लोग स्वागत करेंगे एक बुके प्रेजेंट करके। एंड लास्टली मिस्टर मेड्डा फ्रॉम एचडीएफसी बैंक, मैं उनको एक बुके प्रेजेंट करके हम लोग उनका स्वागत करेंगे। थैंक यू राजेश जी। तो चलिए, जो हमारे सेकंड पैनलिस्ट हैं वो स्टेज पर विराजमान हैं, उनसे एक एक करके हम लोग कंपनीज से बातचीत करेंगे, क्या हमारे सामने वो रखना चाहेंगे अपनी कंपनीज के थ्रू। तो चलिए शुरुआत करेंगे। जनप्लस सर्विसेज से कमलेंद्र सिंह जी हैं, उनका हम लोग स्वागत करेंगे एंड आई वुड रिक्वेस्ट हिम टू प्लीज एड्रेस द गैदरिंग। एक बार फिर से तालियां बजा देंगे उनके लिए प्लीज। नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद सीएससी का, त्यागी जी का और गौरव जी का कि ये प्लेटफॉर्म हमें प्रोवाइड किया उन्होंने और हम आपके साथ में जुड़ पाए। और सभी वीएलईज़ का भी बहुत बहुत धन्यवाद। गिवन के भी हम देख रहे थे मिज़ोरम, राजस्थान, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, काफ़ी दूर दूर से आप लोग आए हुए हैं और अपना समय दिया है यहाँ पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ज़्यादा समय नहीं लूँगा मैं आपका, गिवन बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस आपको एक दिन में मिल रही हैं। तो मैं क्विकली कुछ पॉइंटर्स हमारी कंपनी के बारे में और हम आपके लिए और आप हमारे लिए किस तरीके से साथ चलकर, और डेफिनेटली हम देश के लिए तो कुछ करेंगे ही सही, बट अपने लिए ज़रूर कुछ अच्छा कर जाएं। तो हम शुरू करते हैं। एक छोटा सा प्रेजेंटेशन है हमारी कंपनी का और साथ साथ ही हम आपके लाइक जो आपके सेंटर्स हैं उसके माध्यम से किस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं पूरे देश में। ओके,
ओके, थैंक यू। तो हमारी कंपनी का नाम है जनपल्स टेक प्राइवेट लिमिटेड। मैं इसको इस तरीके से भी कहूँगा कि हमने शुरुआत की थी रूफटॉप सोलर से, तो आप वहाँ से शुरू कर सकते हैं। तो हमारा ग्रुप जो है वो IITs और NITs का एक कोर ग्रुप है। तो हम पहले फॉसिल फ्यूल मतलब बेसिकली जहाँ से कोयला जला के बिजली का उत्पादन होता है, मैं और मेरी टीम वहाँ पहले हम काम कर रहे होते थे। वहाँ से भी रियलाइज़ कि हमें पूरे जो एनवायरनमेंट को जो इम्पैक्ट हो रहा है उसको रिड्यूस करने के लिए कुछ करना होगा। एंड दैट इज़ वेयर 2015 में हमने ये रियलाइज़ किया कि हमें सोलर रूफटॉप जो बहुत ही ईजी तरीका है बिजली उत्पादन का, वहाँ से हम शुरू करते हैं और आगे देखते हैं कहाँ तक जा पाते हैं। तो कंपनी की प्रोफाइल के बारे में बताऊँ तो अभी दिल्ली में करीब करीब हम हर 5वां घर जो भी आप रूफटॉप देखेंगे वो हमारी कंपनी ने लगाया हुआ है। हरियाणा में आप देखेंगे तो हर 6ठा घर जो भी रूफटॉप लगा हुआ है वो हमने लगाया हुआ है। तो इस तरीके से पैन इंडिया में हमारा प्रेजेंस कुछ 76 शहरों में है और साथ साथ हम 12 स्टेट से उसे केटर कर रहे हैं। तो शुरुआत हमारी ग्रिड टाइड रूफटॉप से हुई थी, जो कि शहरों बस में हम लगा सकते थे, जो कि जहाँ पे भी इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शंस होता है। लेटर ऑन कुछ 2 साल बाद हमने रियलाइज़ किया, बहुत सारी क्वेरीज हमें आई कि गांव में हम किस तरीके से जा सकते हैं जहाँ पे बेसिक पावर ही नहीं है। और ये मुलाकात मेरी हुई थी ग्रामीण मंत्री हमारे जो गिरिराज जी हैं, तो उनसे एक काफ़ी लंबा डिस्कशन हुआ और देन वी अराइव्ड कि हमें गांव में बेसिकली हमारा थॉट प्रोसेस ये था कि जहाँ बिजली है उसके लिए हम कुछ कर पा रहे हैं, लेकिन हमें थोड़ा और पीछे जाना पड़ेगा और जहाँ पे बिजली है ही नहीं वहाँ पे एटलीस्ट बेसिक नीड जो एक पंखा या एक लाइट जल पाए या आपका एक छोटा सा फ़ोन जो है वो चार्ज हो पाए, उस बेसिक नीड को फुलफिल करने के लिए फिर हमने छोटी बैटरीज, बड़ी बैटरीज और इन्वर्टर के साथ में सोलर पैनल्स का एक कॉम्बिनेशन बनाया। तो तो प्रोडक्ट कैटेगरीज में हम बात करते हैं तो सप्लाई एंड स्टोरेज बेसिकली आप इस तरीके से मानिए कि हमने कंपनी को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक बेसिक प्रॉब्लम जहां पे बिजली नहीं है उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो उसके लिए हमने सप्लाई और स्टोरेज का एक वर्टिकल बनाया जहां पे एक छोटे पैनल्स और छोटी बैटरीज के साथ में आप कोई भी गांव में जहां पे बिजली नहीं है वहां पे बहुत छोटा इन्वेस्टमेंट, मैं कहूँगा 20 से 30 हज़ार में आप ये रफली मानिए कि एक छोटा एक परिवार का जो 3 पंखे और 2 लाइट और एक छोटा मैं कहूँगा चार्जिंग स्टेशन, चार्जिंग पॉइंट जो कह सकते हैं, वो लगा के आप काम चला सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल इसको मैं कनेक्ट करूं तो अभी हम एक इनिशिएटिव मध्य प्रदेश में कर रहे हैं जिसमें कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में लगभग 1000 से 1200 आंगनवाड़ी सेंटर्स होते हैं। तो हमारी जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट जो DMs हैं उनसे बात हुई तो वहाँ ये निकला कि आंगनवाड़ी में पावर ही नहीं है और उसका ट्रांसफार्मर का कनेक्शन लेने के लिए करीब सरकार को 16 से 17 लाख रुपए खर्च करने होते हैं, जिसके चलते बिजली अभी तक बहुत सारे सेंटर्स, लगभग मैं कहूँगा कि 80% सेंटर्स में बिजली आ ही नहीं पाती है, आंगनवाड़ी सेंटर्स जो हमने बनाए हुए हैं भारत सरकार द्वारा। तो उस इनिशिएटिव के तहत हमने मात्र 30,000 रुपये में जो भी आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं, 1000 आंगनवाड़ी सेंटर्स में हम बिजली लेके आ रहे हैं, विच इज़ वेरी इजी और सस्टेनेबल भी है, क्योंकि उसके बाद आपको ना ही कोई बिजली की व्यवस्था चाहिए, ना ही कोई कनेक्शन चाहिए आपका कि आप पावर डिपेंडेंसी रख रहे हो। मतलब हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी कहते हैं कि हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है और आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम सेल्फ सस्टेनेबल हो जाएं। वो कहते हैं ना कि हर जगह अगर अंधेरा है तो मैं अगर अपने घर की जो रोशनी है अपने दिए से अगर ले लूँ तो शायद पूरा देश रोशन हो जाएगा। तो सिमिलरली इसी तहत पे अगर हम एक छोटा सिस्टम अपने घर पे लगा पा रहे हैं और हम रोशन कर पा रहे हैं, तो जो हम एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं, सिर्फ अगर एक इनिशिएटिव हम सब लोग अपने अपने घरों में अगर एक छोटा छोटा सिस्टम लगा पाएँ तो ये सारा जो इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो जाएगा। 1, 2 इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम के सॉल्व होने के साथ साथ जो हमारा एनवायरनमेंट में इम्पैक्ट हो रहा है वो हम ख़त्म कर चुके रहेंगे।
कल ही मैं एक न्यूज़ में देख रहा था कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने बताया कि 2030 तक उनका टारगेट है कि भारत में 50% बिजली सिर्फ और सिर्फ रिन्यूएबल सोर्सेज से आएगी, जो कि सोलर, हाइडल और विंड। तो इन 3 सोर्सेज के तहत हमें लेके आना है बिजली, और हम हार्डली 8 साल दूर हैं 50% आत्मनिर्भर भारत बनने के। और इस पूरे इनिशिएटिव में आप जो सेंटर है हमारा 4 लाख सेंटर्स का सपोर्ट है, वो काफ़ी कारगर और मददगार होगा। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि मे भी शायद मैं सारी बातें आपको यहाँ ना बता पाऊँ, तो हमारी टीम है यहाँ पे जो आपसे आफ्टर दिस सेशन कनेक्ट कर सकती है, और डेफिनेटली हम रीचेबल हैं इसको किस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन तक ले जाना। देखिए, बात इम्प्लीमेंटेशन की है, बहुत इजी है, मैं आपको ये चीज़ें बता दूं, बट ग्राउंड रियलिटी ये है कि आप सब काम कर रहे होंगे, इम्प्लीमेंटेशन बहुत मुश्किल होता है, और डेफिनेटली उसमें एक कॉस्ट भी लग रहा होता है। 30,000 40,000 रुपये एक कॉस्ट है जो कि अरेंजमेंट होता है, कहीं से लाना होता है। तो भारत सरकार ने कुछ इनिशिएटिव उसके लिए भी बहुत ईजी लोन्स भी रखे हुए हैं, जो आप EMI में कन्वर्ट करके, जिस तरीके से बाइक और कार या मोटरसाइकिल खरीद रहे होते हैं, उसी तरीके से आप सोलर रूफटॉप के लिए भी लोन ले सकते हैं, जो कि इजी EMI में पे कर सकते हैं। तो ये पूरा जो इनिशिएटिव है, डेफिनेटली एक विलेज में आप अगर बता रहे हैं, मैं मानता हूँ 700 से 800 घर होते हैं, उसका अगर हम 30% भी कन्वर्ट कर पाते हैं तो एक बहुत बड़ा नंबर होगा वो। तो आगे चलते हैं हम। ये सप्लाई स्टोरेज मैंने बात की, मैंने बताया था आपको एक फ्रेमवर्क कि हम 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है हमने प्रॉब्लम स्टेटमेंट को। पहला प्रॉब्लम है हमारा जहां बिजली है ही नहीं, मैं अभी उसी के बारे में बात कर रहा था, जहां बिजली नहीं है। दूसरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो सॉल्व करने का है वो है जहां बिजली है और उसके बाद जो भी एफिशिएंट प्रोडक्ट्स हैं और सस्ते प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, वो हम लाने की कोशिश कर रहे हैं जो बिजली से चलते हैं। जैसे कि आप अगर देखेंगे तो जैसे कि यहाँ पे आप इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स देख रहे होंगे, जो होम और किचन अप्लायंसेस में सस्ते प्रोडक्ट्स जो हमारे हर घर में, मैं जो हम डेटा देख रहे थे, तो मिक्सर ग्राइंडर एक ऐसा और पॉइंट आया है कि विलेजेस में भी कुछ 40% मिक्सर ग्राइंडर पहुंच चुका है। तो शायद ये नंबर हमें और बढ़ाना है, और उसी के तहत हमने सस्ते मिक्सर ग्राइंडर्स, ड्राई आयरन जो है वो बहुत ही सस्ता रखा हुआ है, इलेक्ट्रिक केटल है, आप देखेंगे स्टेबलाइजर्स हैं। तो इन सब की कॉस्ट डेफिनेटली आपके पास होगी, बट ये वैसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि जहां पे बिजली है और उसके बाद में हम सस्ता प्रोडक्ट्स दे पाएं, और डेफिनेटली मतलब जो ईज ऑफ प्रॉब्लम है, जो हम ई स्टोर कहते हैं, CSC के माध्यम से हम पहुंच रहे हैं। तो हमें अमेजन या फ्लिपकार्ट पे नहीं जाना होगा, आपके स्टोर से ये विलेजेस में बहुत ईजिली, कन्वीनियंट एज वेल एज कॉस्ट इफेक्टिव होगा। मैं ये स्मार्ट प्रोडक्ट्स के बारे में बात नहीं करूंगा। बेसिकली ये लेवल 3 प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो हम सॉल्व कर रहे हैं, जो अर्बन एरियाज में है, जहां पे बिजली भी है और इंटरनेट भी है। तो जब ये दोनों चीज़ें मिल जाती हैं तो उसके बाद हमने सारा घर को जो है एफिशिएंट तरीके से चलाने के लिए ये स्मार्ट प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं, जिसमें आपका बिजली का बिल बेसिकली आप ये मानिए कि 30 से 35% कम हो जाता है अगर आप ये हमारे स्मार्ट प्रोडक्ट्स को एफिशिएंटली यूज़ कर पा रहे होंगे। बट फिर भी मैं इस थॉट के साथ में क्लोज करूंगा कि इम्पॉर्टेंटली हम जो 2 प्रॉब्लम स्टेटमेंट देख पा रहे हैं, एक जहां पे बिजली नहीं है और एक जहां पे बिजली है, तो वहां पे हम किस तरीके से सस्ते प्रोडक्ट्स ले पाएं। तो मेरी रिक्वेस्ट आप सभी से रहेगी कि हम सोलर रूफटॉप और सोलर रूफटॉप विथ बैटरी सिस्टम, ये अगर गांव-गांव तक पहुंचा पाएं आपके माध्यम से, तो शायद हम कुछ ना कुछ एक फुटप्रिंट है जो बना पाएंगे। डेफिनेटली इसके साथ मैं आप सभी से आज्ञा लूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद, और इस सेशन के बाद में आप टीम से बात कर सकते हैं अगर आपको और डिटेल्स में इसकी जानकारी लेनी हो। थैंक यू सो मच।